हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय यानी कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और इससे पहले हम लोग बात करेंगे किसी समुच्चय के विभाजन की। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, किसी समुच्चय का विभाजन। किसी समुच्चय का विभाजन, किसी समुच्चय का विभाजन, किसी समुच्चय का विभाजन यानी पार्टीशन ऑफ अ सेट, पार्टीशन ऑफ अ सेट। चलिए देखते हैं किसी समुच्चय का विभाजन। मैं यहां पर एक समुच्चय ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है। यहां पर ई इसे डिनोट कर देते हैं, हम लोग फिर से ना सूचित करेंगे इस समुच्चय को। अच्छा, इसमें कई सारे इसमें पार्ट्स कर देते हैं। मान लो यहां पर इसे कई सारे भागों में यहां हम लोग बांट देते हैं इस तरह से। मान लो यही भाग हम ले लेते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट्स में जो देख रहे हैं, एक को यहाँ E1 दे देते हैं, यहाँ E2 दे देते हैं, यहाँ E3 दे देते हैं, यहाँ E4 दे देते हैं। ऐसे तो हम लोग बहुत सारे इसमें इन्फिनिटी पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? विभाजन कहेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये टोटल E1, E2, E3, E4, E5 जितने भी इसमें बनाएंगे पार्ट्स, वो सभी के सभी समुच्चय जो कहलाएंगे वो E का विभाजन कहलाएंगे। विभाजन क्यों विभाजन कहलाएगा? और विभाजन कहलाने के लिए हम लोग इसमें क्या क्या कंडीशन दे सकते हैं? तो पहले तो हर एक में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। जितने भी इसमें E1, E2, E3, E4 देख रहे हैं, ये आपका अरिक्त होना चाहिए। इसमें कुछ ना कुछ होगा ना। आप ऐसे ही देखो ना, ये इतना बड़ा आप जो देख रहे हैं वृत्त, यह ई घटना को सूचित कर रहा है। और E1, E2, E3, E4 ये सब जो देख रहे हैं, ये उसके विभाजित पार्ट है, हिस्से हैं कुछ उसके। तो ये कुछ हिस्सा तो है ना जी, यानी कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा। यानी कि ये जितने भी समुच्चय होने चाहिए, ये E1, E2, E3, ये अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। इनमें से किसी भी दो में सेम एलिमेंट एक भी नहीं मिलना चाहिए, यानी कि इनका इंटरसेक्शन जो होना चाहिए 5 होना चाहिए। देख लो, इसमें कुछ सेम नहीं मिलेगा, इसमें कुछ सेम नहीं मिलेगा, इसमें कुछ सेम नहीं मिलेगा, इसमें किसी में भी कुछ सेम नहीं मिलेगा। किन्हीं भी दो को लेंगे तो उनमें सेम नहीं मिलेगा। और इन सबका यूनियन हमें ई मिलना चाहिए। यही ना हमें 3 चीजें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं इस तरह से कि समुच्चयों का कुल, समुच्चयों का कुल, समुच्चयों का कुल E1, E2, E3 जहां तक हो, En तक हम यहां ले लेते हैं। En समुच्चय, समुच्चय E का एक विभाजन कहलाता है, एक विभाजन कहलाता है, एक पार्टीशन कहलाता है, एक पार्टीशन कहलाता है। यदि E1, E2, E3 ये जितने भी दिए हैं En तक, ये सभी के सभी अरिक्त होने चाहिए, अरिक्त समुच्चय हो, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। अरिक्त समुच्चय है। दूसरा चीज हमें क्या देखना होगा? EI इंटरसेक्शन EJ जो हो वह फाई के इक्वल हो। और यहाँ पे ध्यान रखना कि I नॉट इक्वल टू J के लिए, यानी ये दोनों E1 E2 E2 नहीं देखेंगे हम लोग। E1 E2 E2 E3 E3 E4 E1 E3 ऐसे करके कोई भी दो पेयर लेंगे, उनका इंटरसेक्शन हमेशा फाई ही आएगा, कुछ भी उनमें सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड हम लोग क्या देख सकते हैं कि इन सभी का जो यूनियन होगा ना, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 कहाँ तक? En तक, इन सब का यूनियन हमें घटना E ही मिलेगा पूरी। इन सब का यूनियन E हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो चित्र, यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ E1 E2 E3 E4 ये सब क्या है? तो समुच्चय E के विभाजन है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ जो चित्र में देख रहे हैं, यहाँ चित्र में E1 E2 E3 जहां तक हो, E4 तक लिखो, या फिर आप टोटल En जितना भी लिख सकते हैं, E4 तक ही लेते हैं, ठीक है। E4 तक ही हम लोग लिख देते हैं। E4 समुच्चय, समुच्चय E का एक विभाजन,
विभाजन बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये विभाजित कर रहे हैं, इनको विभाजन बनाते हैं। तो समझ गए पार्टीशन क्या होता है, विभाजन क्या होता है। तो अब कहीं भी आगे हम लोग विभाजन शब्द का प्रयोग करेंगे किसी समुच्चय में, है ना, किसी घटना में, तो जब भी विभाजन का प्रयोग करेंगे यानी कि उसमें जितने भी उसके पार्ट होंगे वो सभी के सभी अरिक्त होने चाहिए। उनमें से किसी भी दो का इंटरसेक्शन फाई के, किसी भी दो का इंटरसेक्शन निकालेंगे हमेशा फाई आएगा, और उन सभी पार्ट्स का यूनियन जो होगा वह क्या होगा आपका, वह घटना होगी। ये चीज आपको मन में बिठा लेना, हमेशा यही ध्यान रखना। यहाँ पे एक और चीज हम लोग कह सकते हैं कि ये इसमें प्रत्येक दो को लेंगे तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं होनी चाहिए, सभी घटनाएं परस्पर अपवर्जी होनी चाहिए, और घटनाएं निशेष भी होगा क्योंकि इनका यूनियन देखिए हमें ई मिल रहा है। निशेष कहिए या समग्र घटना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना E1, E2, E3 कहाँ तक ले लेते हैं, En तक, है ना, प्रतिदर्श समिष्ट, प्रतिदर्श समिष्ट, प्रतिदर्श समिष्ट S का एक विभाजन बनाते हैं, विभाजन बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये S का विभाजन बनाते हैं, इसका मतलब यह है कि E1, E2, E3, En तक ये जो दिए हैं ये सभी के सभी क्या होंगे, नॉन जीरो इवेंट होंगे, उनके कोई ना कोई उसमें एलिमेंट होंगे। ठीक है ना जी, ये आपके ये सभी के सभी में ये जो सेट जो देख रहे हैं En तक, E1, E2, E3 या घटना का ये सभी के सभी अरिक्त होंगे, इन है ना, ये परस्पर अपवर्जी होंगे यानी कि दो का आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई आएगा। और क्या होगा, तो ये निशेष भी होंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि जब अगर विभाजन की बात आएगी तो आपको ये तीन चीजें हमेशा ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि अर्थात E1, E2, E3 ये जो En तक दिए गए हैं यह क्या होंगे, परस्पर अपवर्जी और निशेष या फिर आप समग्र भी लिख सकते हैं, इसको भी एक्सक्लूसिव भी कहा जाता है, समग्र घटनाएं हैं। ठीक है, अच्छा ये भी मैंने बताया कि सब नॉन जीरो होंगे, है ना जी, नॉन जीरो सेट होंगे। तो नॉन जीरो सेट होंगे यानी कि प्रत्येक की प्रायिकता जीरो नहीं आएगी, है ना, किसी की भी प्रायिकता जीरो नहीं होगी। तो इसमें लिख सकते हैं कि जिनमें से प्रत्येक की प्रायिकता शून्योत्तर है। ठीक है, चलिए यानी कि किसी की प्रायिकता जीरो नहीं आएगी, है ना जी। माना ई कोई घटना है जो E1, E2, E3 कहां तक है, En तक में से किसी एक के होने पर होता है। तो देखिए ये एक ऐसी घटना है जो तब घटित होती है जब इनमें से कोई एक घटित होता है तब, तो अगर हमें प्रायिकता निकालना होगा घटना ई की तो वह किसके बराबर हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि E1 की प्रायिकता, है ना जी, और इनटू में PE/E1 यानी कि घटना ई की प्रायिकता जब E1 घटित हो चुका है तब, है ना जी, फिर प्लस में दूसरा वाला के लिए लेके चलेंगे E2 के लिए, तो यहाँ लिखेंगे E2 की प्रायिकता
और इनटू में P E बाई में E2। फिर उसी तरह से E3 की प्रायिकता और इनटू में P E बाई में E3 प्लस डॉट 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 कहा En की प्रायिकता इनटू में घटना E की प्रायिकता जब En घटित हो चुका है तब। तो इसी को हम लोग संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसको प्रमाणित करके देखते हैं। इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखेंगे कि ये E की प्रायिकता इन सभी के सम के बराबर होगी। ठीक है, तो इसी को संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय कहेंगे। चलिए देखिए, अगर हमारे पास ऊपर देखें तो चूंकि हमारे पास दिया हुआ है, ऊपर हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी क्या दिया हुआ है जी, कि E1 E2 E3 En तक ये दिया हुआ है प्रतिदर्श समिष्ट S का एक विभाजन है। तो S का एक ये विभाजन हो रहा है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि E1 E2 E3 ये En तक जो है अरिक्त समुच्चय है या अरिक्त घटनाएं हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं कि EI इंटरसेक्शन EJ जो होगा इक्वल टू फाई होगा, जहां I नॉट इक्वल टू J के लिए। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे ना जी, विभाजन में ही आपको मैंने बताया था। और तीसरा क्या हो जाएगा कि इन सभी का यूनियन जो होगा S होगा, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 कहाँ तक है, ये En तक है। इन सभी का यूनियन प्रतिदर्श समिष्ट S होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आगे। हम लोग E के इक्वल टू में लिख सकते हैं कि नहीं, कि अगर E के साथ S का इंटरसेक्शन निकाल दे, प्रतिदर्श समिष्ट का इंटरसेक्शन निकाल दे, तो हमें E ही मिलेगा। अच्छा, E इक्वल टू में E, अच्छा इंटरसेक्शन S के जगह पे हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट डॉट कहाँ तक, En के यूनियन तक। अच्छा, अब यहां पर हम लोग इसके साथ वितरण नियम का प्रयोग कर लेते हैं। तो E इंटरसेक्शन E1 यूनियन E इंटरसेक्शन E2 यूनियन E इंटरसेक्शन E3 फिर यूनियन कहाँ तक जाएगा, आ जाएगा E इंटरसेक्शन En तक। ठीक है, अच्छा चूंकि हमारे पास ऊपर दिया हुआ है कि E1 E2 E3, हमने यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है En तक ये जो है, ठीक है, यहाँ पर अरिक्त है। और सेकंड पॉइंट में दिखाया हुआ है कि ये सभी दो का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, यानी कि ये सभी के सभी असंयुक्त होंगे, है ना जी, असंयुक्त है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सेकंड से, इस वाले से। ठीक है, तो सेकंड कथन से या फिर सेकंड से आप समझिए इसी से। तो जब ये असंयुक्त है, इसलिए आप E इंटरसेक्शन E1 निकालो, ठीक है, या फिर E इंटरसेक्शन E2 निकालो, या फिर E इंटरसेक्शन E3 निकालो। E इंटरसेक्शन En तक अगर आप देखें तो ये असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है। तो जब ये असंयुक्त समुच्चय हो रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ घटना E की प्रायिकता की बात करेंगे, तो जब ये असंयुक्त हो रहे हैं, सभी के सभी असंयुक्त हो रहे हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो इनके सम के बराबर हो जाएगी यहाँ से, है ना। तो यहाँ हो जाएगी E इंटरसेक्शन E1 की प्रायिकता प्लस E इंटरसेक्शन E2 की प्रायिकता प्लस कहाँ तक चले जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी E इंटरसेक्शन, यहाँ पे एक और लिख देते हैं P E इंटरसेक्शन E3, और ये कहाँ तक चली जाएगी, E इंटरसेक्शन En तक की। तो यहाँ पे हम लोग पहले पढ़े हुए हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, याद है आपको,
मैंने बता रखा है ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता होगी वह बराबर हो जाएगी ए की प्रायिकता इनटू में बी बाई ए की प्रायिकता के, ठीक है। या फिर एक और होता है इसका ए बाई बी की प्रायिकता और इनटू में बी की प्रायिकता के, यही ना होता है जी। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि E1 की प्रायिकता इनटू में E बाई E1 की प्रायिकता, ठीक है। प्लस यहाँ भी E2 की प्रायिकता इनटू में P प्रायिकता किसकी E बाई E2 की, प्लस E3 की प्रायिकता इनटू में किसका E बाई E3 का प्रायिकता, ठीक है। कहाँ तक चला जाएगा ये En की प्रायिकता इनटू में E बाई En की प्रायिकता। तो ये ही होता है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास E1 और E2 दो ही दिया हो तो हम लोग E की प्रायिकता के लिए क्या फॉर्मूला ले देंगे, तो यहाँ हो जाएगा E1 की प्रायिकता इंटू E बाई E1 की प्रायिकता, ठीक है, प्लस E2 की प्रायिकता और इंटू E बाई E2 की प्रायिकता। तो अगर 3 होगा तो बस E3 तक आ जाएंगे। तो आपके एक्सरसाइज में आगे ना 2 या 2 से अधिक 3 तक ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया होगा, है ना। 2 ही E1 और E2 या फिर एक E3 तक, मतलब 3 चले जाएंगे, अधिक से अधिक 3 ही जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, समझ गए ना। तो फिलहाल हम लोग इतना ही जानते हैं, आगे हम लोग अगले थ्योरम को देखेंगे अगले वीडियो में। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।